कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं कहानी ध्यानपूर्वक सुने। धन्यवाद। अरावली की पहाड़ियों के बीच छुपा हुआ गुप्तकाशी नाम का एक छोटा सा प्राचीन गांव था। वहां माधव नाम का एक बांसुरी वादक रहता था। माधव दृष्टिहीन था, लेकिन जब वह अपनी बांसुरी पर महादेव के भजन बजाता तो ऐसा लगता मानो पूरी प्रकृति ठहरकर उसकी तान सुन रही हो। पंछी चहकना बंद कर देते और पहाड़ी की ठंडी हवाएं उसकी बांसुरी की धुन के साथ बहने लगती। माधव का कोई परिवार नहीं था। वह गांव के एक जर्जर और एकांत शिव मंदिर के कोने में रहता था। उस मंदिर में एक बहुत ही प्राचीन शिवलिंग था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वह सदियों से वहां स्थापित है, लेकिन समय के साथ लोग उस मंदिर को भूल चुके थे। माधव रोज सुबह उठकर अपनी लाठी के सहारे उस शिवलिंग तक पहुंचता, अपने स्पर्श से उसे साफ करता और फिर दिन भर अपनी बांसुरी की तान से महादेव को रिझाता। एक दिन उस राज्य के राजा जयवर्धन अपनी सेना के साथ शिकार खेलते हुए रास्ता भटक गए और गुप्तकाशी के उस एकांत हिस्से में आ पहुंचे। दोपहर की चिलचिलाती धूप थी और राजा बहुत थके हुए थे। तभी उनके कानों में बांसुरी की एक अत्यंत मधुर और अलौकिक धुन पड़ी। उस धुन में इतनी शांति थी कि राजा की सारी थकान पल भर में गायब हो गई। राजा धुन का पीछा करते हुए उस पुराने मंदिर में पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक दृष्टिहीन युवक फटे कपड़ों में बैठा बांसुरी बजा रहा है और उसके सामने एक साधारण सा शिवलिंग है। राजा ने बड़े घमंड से कहा, हे संगीतकार, तुम्हारी कला अद्भुत है। हमारे राजदरबार में बड़े से बड़े गुणी संगीतज्ञ हैं, पर ऐसी शांति तुम्हारी धुन में है। हम तुम्हें अपने राज्य का मुख्य संगीतकार घोषित करते हैं। तुम्हें रहने के लिए महल और सोने की मुद्राएं मिलेंगी। चलो हमारे साथ। माधव ने बांसुरी होठों से हटाई, मुस्कुराया और बोला, हे राजन, आपकी उदारता के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरी यह बांसुरी और यह संगीत केवल इस मंदिर के स्वामी मेरे महादेव के लिए है। मैं महल के वैभव में रहकर अपनी इस शांति को नहीं खोना चाहता। राजा जयवर्धन को अपनी आज्ञा की अवहेलना सहन नहीं हुई। उनका अहंकार जाग उठा। उन्होंने क्रोध में कहा, एक साधारण भिखारी हमारे प्रस्ताव को ठुकरा रहा है। अगर तुम महादेव के लिए बजाते हो तो मैं इस शिवलिंग को ही यहाँ से उखाड़कर अपने महल के मंदिर में स्थापित करवा दूंगा। तब तुम्हें हमारे महल में आकर ही बजाना होगा। माधव ने हाथ जोड़कर राजा से प्रार्थना की, राजन, ऐसा अनर्थ न करें। महादेव को बल से नहीं, भाव से बांधा जाता है। आप इन्हें यहाँ से नहीं ले जा सकते। लेकिन राजा ने एक न सुनी। उन्होंने अपने शक्तिशाली सैनिकों को आदेश दिया कि वे शिवलिंग को उखाड़ लें। सैनिकों ने कुल्हाड़ी और बेलचों से शिवलिंग के चारों ओर की जमीन को खोदना शुरू किया। माधव मंदिर के कोने में बैठकर रोने लगा और उसने अपनी बांसुरी उठाई। इस बार उसने कोई मधुर धुन नहीं बजाई, बल्कि उसके भीतर की तड़प और करुणा एक करुण पुकार बनकर बांसुरी से निकलने लगी। जैसे जैसे सैनिकों ने शिवलिंग को उखाड़ने के लिए बल लगाया और जैसे जैसे माधव की बांसुरी की पुकार गहरी होती गई, आसमान में अचानक बिना बादलों के ही बिजली कड़कने लगी। सैनिकों ने जैसे ही आखिरी प्रहार किया, शिवलिंग के नीचे से पानी या मिट्टी नहीं, बल्कि एक तेज नीली रोशनी की तरंग निकली। उस तरंग के स्पर्श मात्र से राजा के सारे सैनिक दूर जा गिरे। राजा जयवर्धन ने घबरा कर देखा कि उस शिवलिंग से साक्षात महादेव की एक विशाल धुंधली आकृति प्रकट हो रही थी। उसी क्षण राजा की आंखों के सामने पूरी तरह अंधेरा छा गया। राजा चिल्लाने लगे, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अंगरक्षकों, बचाओ, मेरी आंखें चली गईं। घमंड से चूर राजा पल भर में असहाय हो गए। उनके सैनिक डरे हुए पीछे हट गए। तभी उस नीली रोशनी के बीच से एक गंभीर और शांत आवाज गूंजी, जयवर्धन, तुमने एक दृष्टिहीन के सीधेपन का उपहास उड़ाया और मेरे विग्रह को बल से ले जाना चाहा। जिस आंखों पर तुम्हें इतना घमंड था कि तुम एक भक्त की तड़प नहीं देख पाए, उन आंखों की रोशनी अब तुम्हारे पास नहीं रहेगी। राजा थर-थर कांपने लगे। वे जमीन पर गिर पड़े और रोते हुए बोले, प्रभु, मुझे क्षमा करें, मेरा अहंकार नष्ट हो गया। मुझे मेरी आंखें वापस दे दीजिए। महादेव की आवाज फिर गूंजी, तुम्हारी आंखों की रोशनी अब केवल वही लौटा सकता है जिसके संगीत को तुमने कैद करना चाहा था। राजा रेंगते हुए माधव के पैरों के पास पहुंचे और रोते हुए बोले, माधव, मुझे क्षमा कर दो। मैं अंधा हो चुका हूँ, मेरी मदद करो। माधव के मन में राजा के प्रति कोई द्वेष नहीं था। उसने अपनी बांसुरी नीचे रखी, राजा को सहारा देकर उठाया और कहा, राजन, महादेव तो दयालु हैं। वे दंड नहीं, सुधार देते हैं।
माधव ने शिवलिंग के चरणों को छुआ, वहां से थोड़ा सा चंदन उठाया और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए राजा की बंद आंखों पर लगा दिया। जैसे ही माधव की उंगलियों का स्पर्श राजा की आंखों से हुआ, राजा की आंखों के सामने छाया अंधेरा गायब हो गया और उन्हें सब कुछ साफ दिखाई देने लगा। राजा जयवर्धन की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उन्होंने अपनी राजसी पगड़ी उतारकर शिवलिंग के सामने रख दी। उन्होंने महल वापस जाकर गुप्तकाशी के उस मंदिर को वैसा ही रहने दिया और आदेश दिया कि उस क्षेत्र की सादगी और शांति को कभी भंग न किया जाए। माधव उसी मंदिर में रहकर अपनी बांसुरी बजाता रहा। राजा हर महीने एक साधारण सेवक की तरह वहां आते, मंदिर के बाहर बैठकर माधव की बांसुरी सुनते और यह याद रखते कि संसार का सबसे बड़ा वैभव भी महादेव के एक सच्चे और निश्चल भक्त के सुकून के सामने तिनके के बराबर है। ईश्वर को सत्ता, संपत्ति या बल से कभी हासिल नहीं किया जा सकता। महादेव केवल वहां प्रकट होते हैं जहां सरलता, निश्चल भक्ति और प्रेम होता है। अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है, जबकि भक्ति आंतरिक चक्षु खोल देती है। राजा जयवर्धन के हृदय में जो परिवर्तन आया, वह केवल दिखावा नहीं था। महल लौटने के बाद उन्होंने सचमुच अपनी विलासिता को सीमित कर दिया और राजकाज में न्याय और धर्म को सर्वोपरि रखा। हर महीने की पूर्णिमा को राजा अपनी सेना और तामझाम के बिना एक साधारण नागरिक के वस्त्र पहनकर गुप्तकाशी के उस एकांत शिव मंदिर में आते थे। वे वहां चुपचाप सीढ़ियों पर बैठ जाते और माधव की बांसुरी की धुन में लीन हो जाते। धीरे धीरे माधव और राजा के बीच एक अनोखा आत्मिक संबंध बन गया। राजा के लिए माधव केवल एक संगीतकार नहीं, बल्कि उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शक बन चुके थे। समय का पहिया घूमता रहा। कुछ वर्षों बाद पड़ोसी राज्य के एक शक्तिशाली और क्रूर राजा विक्रम सिंह ने जयवर्धन के राज्य पर आक्रमण कर दिया। विक्रम सिंह केवल भूमि जीतने नहीं आया था, बल्कि उसका उद्देश्य जयवर्धन के गौरव और उनकी धार्मिक आस्था को नष्ट करना भी था। उसने सुना था कि जयवर्धन की शक्ति और शांति का रहस्य गुप्तकाशी के एक छोटे से मंदिर और वहां के एक बांसुरी वादक में छिपा है। विक्रम सिंह की विशाल सेना ने जयवर्धन के राज्य को घेर लिया। युद्ध भीषण था। जयवर्धन ने साहस से लड़ाई लड़ी, लेकिन दुश्मन की सेना बहुत बड़ी थी। पराजय निश्चित जानकर विक्रम सिंह ने अपनी सेना की एक टुकड़ी को सीधे गुप्तकाशी के उस प्राचीन मंदिर को ध्वस्त करने के लिए भेज दिया। जब सैनिकों के घोड़ों की टापों की आवाज पहाड़ी पर गूंजी, तो मंदिर में हमेशा रहने वाली शांति भंग हो गई। माधव मंदिर के प्रांगण में बैठा था। उसने अपनी लाठी की मदद से खतरे को भांप लिया। हवाओं में बारूद और नफरत की गंध थी। विक्रम सिंह का सेनापति तलवार लहराते हुए मंदिर में घुसा। उसने माधव को देखकर अट्टहास किया, तो तुम ही हो वह जादूगर जिसके संगीत के जाल में राजा जयवर्धन फंसा हुआ है। आज तुम्हारा यह मंदिर भी टूटेगा और तुम्हारी यह बांसुरी भी। सेनापति ने एक सैनिक को आदेश दिया कि वह माधव से उसकी बांसुरी छीनकर तोड़ दे। सैनिक आगे बढ़ा और उसने माधव के हाथों से वह पुरानी बांसुरी छीन ली। माधव ने बिना डरे शांत स्वर में कहा, सेनापति, तुम मेरी लकड़ी की इस बांसुरी को तो तोड़ सकते हो, लेकिन उस संगीत को कैसे तोड़ोगे जो इस ब्रह्मांड के कण कण में गूंज रहा है। तुम इस पत्थर के मंदिर को गिरा सकते हो, लेकिन उस शिव को कैसे मिटाओगे जो तुम्हारी हर सांस में मौजूद है। सेनापति ने क्रोध में आकर बांसुरी के 2 टुकड़े कर दिए और अपने सैनिकों को शिवलिंग पर प्रहार करने का आदेश दिया। माधव ने गहरी सांस ली। उसकी बांसुरी जा चुकी थी, लेकिन उसका हौसला और उसकी भक्ति नहीं टूटी थी। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने कंठ से सीधे महादेव के तांडव स्तोत्र का गान करना शुरू कर दिया। इस बार संगीत बांसुरी से नहीं, बल्कि एक भक्त के अंतस की गहराई से निकल रहा था। माधव की आवाज में इतना कंपन और इतनी शक्ति थी कि जैसे ही उसने स्तोत्र की पहली पंक्ति गाई, पूरी पहाड़ी थरथराने लगी। मंदिर की घंटियां बिना किसी के छुए अपने आप जोर जोर से बजने लगी। सैनिकों ने जैसे ही शिवलिंग पर हथौड़ा चलाने का प्रयास किया, हवा का दबाव इतना बढ़ गया कि वे अपनी जगह से हिल भी नहीं पाए। माधव का स्वर ऊंचा होता गया। उस स्वर के प्रभाव से मंदिर के आसपास के जंगलों से हजारों की संख्या में जंगली जीव, बाघ, तेंदुए और विषैले सर्प मंदिर के प्रांगण की ओर बढ़ने लगे। उन्होंने सैनिकों को चारों तरफ से घेर लिया। पशुओं ने सैनिकों पर हमला नहीं किया, वे बस वहां शांत खड़े होकर माधव का गीत सुन रहे थे, मानो वे महादेव की सेना शिवगण के रूप में वहां आ गए हों। ये दृश्य देखकर सैनिकों के मन में ऐसा खौफ बैठा कि उनके हाथों से हथियार छूटकर गिर गए। सेनापति का सारा घमंड हवा हो गया। उसे समझ आ गया कि यहाँ किसी इंसान से नहीं,
बल्कि साक्षात ईश्वरीय शक्ति से सामना है। सैनिक और सेनापति अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए। उधर मुख्य युद्ध भूमि में भी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही मंदिर में सैनिकों ने हथियार डाले, युद्ध भूमि में राजा जयवर्धन की सेना में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। विक्रम सिंह की सेना अचानक भ्रमित हो गई और वे आपस में ही लड़ने लगे। जयवर्धन ने युद्ध जीत लिया और विक्रम सिंह को बंदी बना लिया गया। युद्ध जीतने के तुरंत बाद राजा जयवर्धन सीधे गुप्तकाशी के मंदिर पहुंचे। उन्होंने देखा कि मंदिर सुरक्षित था, लेकिन जमीन पर माधव की टूटी हुई बांसुरी बिखरी पड़ी थी। माधव शिवलिंग के सामने मौन बैठा था। राजा ने दुखी होकर कहा, माधव, मेरी वजह से तुम्हारी ये दिव्य बांसुरी टूट गई। मैं तुम्हारे लिए सोने और रत्नों से जड़ी नई बांसुरी बनवाऊंगा। माधव ने मुस्कुराते हुए अपनी खाली हथेलियां दिखाई और कहा, राजन, बांसुरी के टूटने से संगीत नहीं मरता। महादेव ने मुझे सिखाया कि जब बाहरी साधन बांसुरी छीन लिए जाते हैं, तब भीतर का असली संगीत जागता है। अब मुझे किसी यंत्र की आवश्यकता नहीं है। राजा जयवर्धन ने विक्रम सिंह को भी उस मंदिर में लाया। विक्रम सिंह ने जब इस दिव्य वातावरण और माधव की इस निश्चल शक्ति को देखा, तो उसने अपना सिर झुका दिया और हमेशा के लिए युद्ध का मार्ग त्याग दिया। गुप्तकाशी का वह मंदिर अब केवल एक पूजा स्थल नहीं रहा, बल्कि वह इस सत्य का गवाह बना कि जब तक संसार में निश्चल भक्ति और आंतरिक शांति की गूंज रहेगी, तब तक कोई भी बाहरी विनाशकारी शक्ति उसे मिटा नहीं सकती। समय बीतता गया और गुप्तकाशी के उस मंदिर की ख्याति दिशा दशाओं में फैल गई। माधव अब केवल एक साधारण भजन गायक नहीं रह गया था, बल्कि दूर दूर से आने वाले साधक उसे नाद योगी के नाम से पुकारने लगे थे। लोग अपनी मानसिक अशांति और विकारों से मुक्ति पाने के लिए पहाड़ी की उस शांत तलहटी में आने लगे। एक दिन जब ढलती हुई शाम का सूरज अरावली की चोटियों को सिंदूरी रंग से रंग रहा था, मंदिर की सीढ़ियों पर एक नया चेहरा दिखाई दिया। वह विवेक था, जो देश के एक बहुत बड़े विश्वविद्यालय से नाद विज्ञान और प्राचीन ध्वनियों पर शोध कर रहा था। विवेक अपने साथ कई आधुनिक मशीनें, ध्वनि मापने वाले यंत्र और रिकॉर्डर लेकर आया था। वह पारंपरिक मान्यताओं और चमत्कारों पर विश्वास नहीं करता था। उसका मानना था कि हर चीज के पीछे केवल विज्ञान और भौतिक नियम होते हैं। वह सीधा माधव के पास पहुंचा और बोला, माधव जी, मैंने सुना है कि जब आप गाते हैं या ध्यान करते हैं, तो यहाँ की प्रकृति में एक विशेष प्रकार का कंपन पैदा होता है। मैं अपनी इन आधुनिक मशीनों से उस ध्वनि की आवृत्ति को मापना चाहता हूँ और यह सिद्ध करना चाहता हूँ कि यह सब केवल एक प्राकृतिक घटना है, कोई अलौकिक चमत्कार नहीं। माधव ने अपनी शांत और अंतर्मुखी आंखों को बंद रखते हुए मंद मंद मुस्कुराया। उसने कहा, पुत्र, विज्ञान जहाँ देखना बंद करता है, श्रद्धा वहाँ से देखना शुरू करती है। तुम अपनी मशीनों को लगाने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन याद रखना कि कुछ ध्वनियां कानों से नहीं, आत्मा से सुनी जाती हैं। विवेक ने पूरे मंदिर परिसर में अपने संवेदनशील माइक्रोफोन और ग्राफ बनाने वाले यंत्र स्थापित कर दिए। रात घनी हुई, गर्भगृह में केवल एक दीपक टिमटिमा रहा था। माधव शिवलिंग के सम्मुख बैठ गया। उसने इस बार गाने के लिए अपना कंठ नहीं खोला और न ही कोई वाद्य यंत्र उठाया। वह पूरी तरह मौन हो गया। विवेक अपनी स्क्रीन पर देख रहा था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही मध्यरात्रि का समय आया और माधव का ध्यान गहरा हुआ, विवेक के यंत्रों की सुइयां अजीब तरीके से हिलने लगी। कमरे में पूरी तरह सन्नाटा था। कोई हवा नहीं चल रही थी, कोई पत्ता नहीं हिल रहा था, लेकिन विवेक की मशीनों की स्क्रीन पर एक ऐसी ध्वनि तरंग उभरने लगी जो अत्यंत शक्तिशाली और अनंत थी। वह तरंग धीरे धीरे ओम का आकार ले रही थी। विवेक हैरान रह गया। उसने अपने हेडफोन कान पर लगाए, लेकिन उसे कोई बाहरी आवाज सुनाई नहीं दी। पर जब उसने हेडफोन हटाए, तो उसे अपने ही दिल की धड़कनों के भीतर से एक गहरी गूंज सुनाई देने लगी, जैसे उसका पूरा अस्तित्व उस मौन के साथ कंपन कर रहा हो। अचानक उसकी सबसे महंगी मशीन की स्क्रीन पर एक संदेश आया, सीमा से अधिक, और वह यंत्र अपने आप बंद हो गया। विवेक घबराकर पीछे हट गया। उसने देखा कि माधव के चेहरे पर एक अलौकिक नीली आभा चमक रही थी और शिवलिंग के चारों ओर की हवा में एक हल्की सी थिरकन थी। उसका विज्ञान इस अनंत मौन को मापने में पूरी तरह विफल हो चुका था। सुबह जब माधव ने अपनी आंखें खोली, तो उसने देखा कि विवेक अपनी मशीनों को एक तरफ रखकर फर्श पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे का वह वैज्ञानिक घमंड पूरी तरह गायब हो चुका था। विवेक ने कपकपाती आवाज में पूछा, ये कौन सी आवृत्ति थी, माधव जी?
मेरी मशीनें इसे रिकॉर्ड क्यों नहीं कर पाईं? माधव ने अत्यंत स्नेह से विवेक का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, पुत्र, तुम्हारी मशीनें केवल उस ध्वनि को पकड़ सकती हैं जो टकराकर पैदा होती है, आहत नाद। लेकिन जो ध्वनि स्वयं ब्रह्मांड के जन्म से गूंज रही है और जो बिना किसी टकराव के प्रवाहित होती है, अनाहत नाद, उसे कोई मशीन कैद नहीं कर सकती। वह शिव का मौन संगीत है। उसे मापने के लिए यंत्र नहीं, बल्कि अहंकार से मुक्त मन की आवश्यकता होती है। विवेक की आंखें खुल चुकी थीं। उसे समझ आ गया था कि सत्य को केवल तर्क की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता, कुछ सत्यों को केवल अनुभव किया जा सकता है। उसने अपनी सारी मशीनें समेटी, लेकिन इस बार वह अपनी खोज का अहंकार लेकर नहीं, बल्कि एक परम सत्य की अनुभूति लेकर लौट रहा था। उसने अपने शोध पत्र में लिखा, संसार की हर ध्वनि का एक आदि और अंत होता है, लेकिन गुप्तकाशी के उस मंदिर में मैंने एक ऐसी ध्वनि का अनुभव किया जिसका कोई अंत नहीं है। वह मौन ही साक्षात शिव है। गुप्तकाशी का वह शिव मंदिर आज भी उसी पहाड़ी पर स्थित है। समय बदलता रहता है, नई तकनीकें आती जाती रहती हैं, लेकिन वहाँ का वो मौन संगीत आज भी हर उस व्यक्ति को अपनी ओर खींच लेता है जो संसार के शोर से थककर अपने भीतर के शिव को खोजना चाहता है। विवेक के उस शोध पत्र ने आधुनिक वैज्ञानिक जगत और अध्यात्म प्रेमियों के बीच एक नया सेतु बना दिया था। अब गुप्तकाशी केवल एक धार्मिक तीर्थ नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी एक शरणस्थली बन गया था जो मानसिक शांति की तलाश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण लेकर आते थे। विवेक खुद अपना अधिकांश समय इसी पहाड़ी पर बिताने लगा और उसने अपनी आधुनिक शिक्षा का उपयोग मंदिर की सादगी को बिना नुकसान पहुंचाए वहां आने वाले लोगों की सेवा में लगाना शुरू कर दिया। माधव अब अत्यंत वृद्ध हो चले थे। उनकी देह शिथिल हो रही थी, लेकिन उनके भीतर का नाद योग और अधिक प्रगाढ़ हो गया था। अब वे दिनों दिन गहरे ध्यान में डूबे रहते थे, मानो उनका अस्तित्व उस अनाहत नाद में पूरी तरह विलीन होने के लिए तैयार हो रहा हो। सावन महीने की एक ठंडी बरसाती शाम को मंदिर के प्रांगण में एक 12-13 वर्ष की अनाथ लड़की आई, जिसका नाम मीरा था। मीरा बचपन से ही बोल नहीं सकती थी, वह मूक थी। वह गांव-गांव भटकती हुई इस उम्मीद में यहाँ आई थी कि इस चमत्कारी मंदिर में शायद उसे उसकी आवाज मिल जाए। मीरा ने जब गर्भगृह में प्रवेश किया तो वहाँ माधव ध्यानस्थ बैठे थे। मीरा चुपचाप उनके समीप जाकर बैठ गई। उसने शिवलिंग को देखा, फिर माधव के शांत चेहरे को। उसने अपने गले पर हाथ रखा और कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उसके कंठ से केवल एक बेबस सिसकी निकली। माधव ने बिना आंखें खोले ही उस बच्ची की आंतरिक तड़प को अपने अंतस में महसूस कर लिया। उन्होंने अपनी आंखें खोली और अत्यंत वात्सल्य से मीरा के सिर पर हाथ रखा। विवेक जो पास ही खड़ा ये सब देख रहा था, आगे बढ़ा और बोला, माधव जी, ये बच्ची बोल नहीं सकती। इसके जीवन में केवल मौन का अंधकार है। माधव ने सिर हिलाया और कहा, नहीं विवेक, तुम भूल कर रहे हो। इसके भीतर कोई अंधकार नहीं है। जो बोल नहीं सकते, उनके भीतर का मौन सबसे गहरा और शुद्ध होता है। संसार के शब्द अक्सर झूठ और अहंकार से भरे होते हैं, लेकिन इसका मौन साक्षात शिव के करीब है। ये यहाँ कुछ मांगने नहीं, बल्कि अपना सर्वोच्च संगीत महादेव को अर्पित करने आई है। माधव ने मीरा को अपने सामने बिठाया और उसके नन्हे हाथों को शिवलिंग पर रखवा दिया। उन्होंने मीरा से इशारे में कहा, पुत्र, शब्दों की चिंता मत करो। अपनी आंखें बंद करो और अपने भीतर की उस तड़प को, उस प्रेम को महादेव के चरणों में बह जाने दो। वही तुम्हारी भाषा है। मीरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। बाहर सावन की बारिश की बूंदें मंदिर की छत पर एक सुंदर संगीत बना रही थी। मीरा ने अपने हृदय की गहराई से महादेव को पुकारा। वह शब्दों में नहीं बोल सकती थी, लेकिन उसकी आत्मा से एक ऐसी मौन प्रार्थना निकली जिसका कंपन पूरे गर्भगृह में महसूस होने लगा। उसी क्षण माधव ने अपने जीवन का अंतिम और सबसे दिव्य गान शुरू किया। उनकी वृद्ध आवाज में एक अलौकिक शक्ति जाग उठी थी। उन्होंने ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया। जैसे ही माधव के कंठ से ध्वनि निकली, मीरा के चेहरे पर एक असीम आनंद की लहर दौड़ गई। एक विस्मयकारी चमत्कार हुआ। मीरा का कंठ तो बंद था, लेकिन माधव के गाते ही उस मूक बच्ची के हृदय के भीतर से एक अत्यंत मधुर और स्पष्ट वीणा जैसी ध्वनि गूंजने लगी। वह आवाज उसके मुंह से नहीं आ रही थी, बल्कि उसके पूरे शरीर के चारों ओर से एक दिव्य नाद के रूप में प्रकट हो रही थी। विवेक ने चौंक कर अपनी मशीनों की तरफ देखा, जो वहां रखी हुई थी। इस बार मशीनों पर कोई ग्राफ नहीं बना, बल्कि मंदिर में जल रहा दीपक अचानक एक ऊंचे और स्थिर प्रकाशपुंज में बदल गया।
मीरा बोल नहीं सकी, लेकिन उसने अपनी आत्मा के संगीत से महादेव का साक्षात्कार कर लिया था। जैसे ही वह दिव्य गान पूरा हुआ, मंदिर का वातावरण एक परम शांति में डूब गया। माधव ने मीरा के सिर से अपना हाथ हटाया और शिवलिंग पर अपना सिर रख दिया। उनके चेहरे पर एक ऐसी तृप्ति थी जैसे उनका जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया हो। माधव ने उसी क्षण अपने प्राण उस अनंत नाद ब्रह्म में विलीन कर दिए। उन्होंने चलते चलते अपना अंतिम पाठ संसार को दे दिया था कि महादेव को रिझाने के लिए सुंदर कंठ या शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। एक मूक हृदय की निश्चल पुकार भी ब्रह्मांड के स्वामी को हिला सकती है। माधव के जाने के बाद मीरा उस मंदिर की नई रक्षक बनी। वह बोल नहीं सकती थी, लेकिन जो भी भक्त अपनी अशांति लेकर गुप्तकाशी आता, मीरा उसके पास बैठकर बस अपनी आंखें बंद कर लेती थी। उसके इस गहरे मौन के सानिध्य में आते ही भक्तों के मन का सारा कोलाहल और तनाव अपने आप शांत हो जाता था। विवेक ने दुनिया को अपनी किताबों के माध्यम से बताया कि गुप्तकाशी का रहस्य किसी चमत्कारिक पत्थर में नहीं, बल्कि उस अमर परंपरा में है जो इंसान को शब्दों के जाल से निकालकर मौन के जरिए साक्षात शिव से जोड़ देती है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे अगले वीडियो बनाने के लिए बहुत हिम्मत देता है, तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें। हर हर महादेव।